स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप झारखंड में प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आप झारखंड में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि झारखंड में पहली बार भारी मात्रा में प्रोफेसर की नियुक्ति होने जा रही है। तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कब इसका वैकेंसी आ सकता है, कितना सीट है, सारी जानकारी आज की वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो कुल पद की बात करें तो 2416 झारखंड में 2416 पदों पर होगी भर्तियां, जो कि प्रोफेसर की होगी। ठीक है, कॉलेजों में। तो आप सभी को मालूम होगा कि झारखंड में जितना भी सरकारी कॉलेज है सभी में बहुत भारी मात्रा में प्रोफेसर की कमी है, जिससे कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिसमें मात्र 1 या 2 प्रोफेसर है, पूरा कॉलेज चल रहा है उसी में, है ना। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए झारखंड सरकार बहुत जल्द प्रोफेसर की बहाली करने जा रही है। तो नियुक्ति के सिलसिले शुरू होने वाला, झारखंड में नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो मंत्री की घोषणा के बाद जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। ये नियुक्ति राज्य के अलग अलग कॉलेजों में कुल 2416 पदों पर नियुक्ति होगी। ठीक है, तो जानकारी के मुताबिक राज्य के विभिन्न कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर होने वाली नियुक्ति में पूर्व से अंगीभूत कॉलेजों में कार्य कर रहे आवश्यकता आधारित शिक्षकों को वेटेज दिया जाएगा। तो ये जो बहाली है, जिसमें 2416 प्रोफेसर की बहाली होने वाली है झारखंड में, उसमें जो पहले से पढ़ा रहे हैं वहां पे जो नीड बेस्ड टीचर प्रोफेसर थे, आवश्यकता अनुसार जिन्हें रखा गया था, जिनका परमानेंट नहीं था, बस नीड बेस्ड टीचर के सहारे ही कॉलेजेस चल रही थी, क्योंकि प्रोफेसर की कमी थी। तो वैसे जो वहाँ पे पहले से पढ़ा रहे हैं नीड बेस्ड शिक्षक वहाँ पे कार्यरत है प्रोफेसर, उनको कुछ वेटेज दिया जाएगा, कुछ छूट दिया जाएगा, उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा और बाकी चीज़ों में छूट दिया जाएगा। यह वेटेज उनकी सेवा अवधि पर आधारित के आधार पर दिया जाएगा, यानी कितने समय से वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसके आधार पर उसको छूट दी जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने मंगलवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने होने वाले अस्थायी नियुक्ति में अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं, जो पहले से अनुबंध में कार्य कर रहे हैं, आवश्यकता आधारित नीड बेस्ड शिक्षक को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी घोषणा की। तो जो पहले से कार्यरत है उनको उम्र सीमा में भी छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो बहाली है इस पर कौन इसको मतलब भर सकता है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बाकी न्यूज आप देख लिए होंगे। ठीक है, तो ये जो बहाली है जेपीएससी तक ये नोटिस पहुंच चुका है ना। अब उसकी तैयारी में है कि कब इसका बहाली निकले। तो इस बहाली में क्या करना होगा, किनको लिया जाएगा, तो जो पीजी है कंप्लीट, पीजी तो होना ही चाहिए, तो पीजी के साथ साथ जो नेट क्वालिफाई है उनको इस बहाली में मौका मिलेगा। तो पीजी के साथ साथ नेट या फिर जेट क्वालिफाई होनी चाहिए। अब जेट तो 16-17 साल से हुआ ही नहीं है झारखंड में, तो क्वालिफाई कैसे करेंगे। तो जो उस समय हुआ था, उस समय अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं जेट, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर जेट क्वालिफाई नहीं करे हैं तो इस बार उम्मीद है जेट का एग्जाम होने का, तो उसमें अगर क्वालिफाई कर लिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। या फिर जो साल में 2 बार नेट का एग्जाम तो होता ही है, तो नेट अगर आप क्वालिफाई हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्म तुरंत तो अभी 2-4 दिन में ही नहीं आ जाएगा, इसी मंथ में नहीं आ जाएगा, इस ईयर 2025 के लास्ट तक लेकिन ये आ जाएगा। इसलिए जो भी नेट क्वालिफाई नहीं किए हैं अभी तक, उसको एक चांस है। जुलाई वाला जो साल में 2 बार नेट एग्जाम होता है, दिसंबर जुलाई, तो जुलाई वाला जो नेट का एग्जाम है उस पर पूरा फोकस करिए, उसको पूरा तैयारी करिए और उस एग्जाम को निकालने की कोशिश करें, ताकि आप नेट क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप इस बहाली में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहाली होना ही है। भले झारखंड है, तुरंत तो कोई चीज़ नहीं हो जाता है, साल भर लग जाए भले ही, लेकिन इसका बहाली जरूर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीचर शिक्षक की कमी है कॉलेजों में, है ना, जिसको भरना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आप तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर नेट क्वालिफाई नहीं किए हैं तो नेट क्वालिफाई कर लीजिए, जुलाई में एक मौका है। उसके बाद आप इस पर
लग जाइए। तो सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस वही शिक्षा से आधारित रहेगा एक पेपर, और एक पेपर सब्जेक्ट के आधारित होगा। यानी नेट का अगर आप तैयारी करते हैं, जेट का तैयारी करते हैं, तो लगभग उसी टाइप का सिलेबस रहेगा। तो वही सबको पढ़ते रहिए अच्छे से। अपना सब्जेक्ट रहेगा एक पेपर, और एक जो जनरल रहता है जिसमें शिक्षा से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन। तो इन सब यानी कि जो नेट का सिलेबस लगभग है वो इस टाइप का सिलेबस रहने वाला है। तो नेट का तैयारी अब जोरों शोरों से करते रहिए, और अगर नेट क्वालिफाई है तो फिर से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए ये प्रोफेसर बहाली में का एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन देना था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करिएगा, और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।